तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एटलांटिस के राजा के बारे में, जिनका राज चलता था जमीन और समुद्र में दोनों पर। लेकिन फिर इंसानों ने इन पे हमले करने शुरू कर दिए, जिस वजह से एटलांटिस के राजा ने अपने राज्य को समुद्र के कई हजारों फीट नीचे छुपा लिया। पर तब भी इंसान इनके पीछे पड़े रहते थे और इसीलिए जब भी कोई इंसान एटलांटिस की तरफ से गुजरता तो जिंदा नहीं बचता, क्योंकि हाइड्रा नाम का एक क्रिएचर उनकी जान ले लेता है। खैर, अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ एक प्लेन में काफी यात्री बैठे थे, लेकिन अचानक से एक भयानक टर्बुलेंस शुरू हो जाता है और इसी बीच प्लेन पे कोई लगातार हमले करने लगता है, जिससे प्लेन समुद्र में क्रैश कर जाता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, पर उनमें से कुछ लोगों को एक बड़ी सी शार्क आकर खा जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और समुद्र के किनारे हम वेरा को देखते हैं, जो काफी जख्मी थी। वहीं एक और लड़की थी समुद्र में और उसके पास एक बड़ी सी शार्क मंडराने लगती है और देखते ही देखते उस लड़की को खा जाती है। वहीं एक रूथ नाम की लड़की भी थी और वेरा की हेल्प से रूथ अपने हस्बैंड को किनारे पर लाती है। तभी वेरा भी अपने हस्बैंड को देखती है, जिसका नाम डेल है, जिसका हाथ फंसा था सीट्स के नीचे। वेरा उसे बाहर निकालती है, तब तक रूथ के भी हस्बैंड को होश आ जाता है। अब वेरा और डेल एक मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें समुद्र के बारे में काफी नॉलेज है और उन्हें बताते हैं कि वो अभी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में हैं, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। अब वेरा आसपास देखने जाती है कि इनके अलावा कहीं कोई और जिंदा भी है क्या। आगे उसे एक लड़की मिलती है समुद्र में, जिसे वही शार्क आकर खा लेती है, लेकिन अब उस शार्क को भी खा लेता है हाइड्रा। वेरा ये सब देख तो घबरा जाती है। तभी उसे सैम नाम की लड़की मिलती है, जो सी प्लेन की पायलट है और वो इस बारे में किसी को इन्फो भेजते कि वो लोग कहाँ हैं, किस मुसीबत में हैं। इससे पहले ही मिसाइल्स ने इन पे अटैक कर दिया था। उसके भाई बहन भी उसी प्लेन में थे, जो अब नहीं रहे। अब उसी वक्त एक अनजान लड़की आके उन्हें यहाँ से भागने को बोलती है। तब तक उसके दो साथी आके उस लड़की को पकड़ते हैं और हाइड्रा को खिला देते हैं, क्योंकि शायद उसने उनका कोई रूल तोड़ दिया था। और उन दोनों को भी अपने हथियारों से घेर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, क्योंकि वो एटलांटिस पहुंच गए हैं। अब इन्हें एक सबमरीन में ले जाया जाता है, जहां डेल, रूथ और ओवेन पहले से कैद थे। इसके बाद वो उनके जख्मों को ठीक करते हैं समुद्र की ही एक जड़ी बूटी से। अब उन्हें पता चल जाता है कि वह समुद्र के काफी नीचे हैं, क्योंकि ये जड़ी बूटी ऐसे तो नहीं मिलती। इसके बाद सब बेहोश हो जाते हैं उसी जड़ी बूटी की बदौलत। थोड़ी देर बाद ही सबको होश आता है तो देखते हैं कि उन्हें जितने भी घाव थे सब भर चुके हैं और करीब 50,000 फीट नीचे जाके वो एटलांटिस पहुंचते हैं। और वहाँ एक आदमी इनसे कहता है कि हमारे एरिया में घुसने के लिए तुम सबको सजा मिलेगी, जो हमारे राजा न्यूरस देंगे। तभी किंग वहाँ आते हैं, यानी न्यूरस, लेकिन सजा देने के बजाय वो उन्हें बख्श देता है, क्योंकि सैम बताती है कि वो एक पायलट है। किंग उन्हें यहाँ रुकने और आराम करने को बोलता है। वहीं आइलैंड पर मिच और जस्टिन को देखते हैं, जो उसी प्लेन क्रैश से बच गए थे और ये सैम के ही भाई बहन है। तभी वहाँ एटलांटिस की एक सैनिक उन्हें देख लेती है और उन्हें अपने साथ चलने बोलती है। अब दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें इतना तो पता था कि वो उनके साथ उस प्लेन में नहीं थी, इसलिए अपने बचाव के लिए जस्टिन उसे मारकर बेहोश कर देता है। पर आखिर में उन्हें एटलांटिस के सिपाही पकड़ ही लेते हैं और वो जस्टिन को वही मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेरा और डेल आर्किमिडीज के पास पहुंचते हैं, जो इन्हें बताती है कि इस चमकने वाली एल्गी से कैसे इन्होंने बिजली, लाइट और हथियार बनाए हैं, और अपने बिजली का मेन पावर सोर्स भी दिखाती है। और इन चीजों को देख वेरा और डेल को कई चीजें सीखने को मिलती हैं। वहीं न्यूरस सैम को पुराने टाइम की शिप्स, बोट, सबमरीन्स दिखाता है, जो इंसानों के लिए गायब तो हो चुकी हैं, पर इन सबको इन्होंने और भी बेहतर बना दिया है। इनमें से एक सबमरीन के जरिए पृथ्वी पर एक डिवाइस को ले जाएंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सके। और ये काम वो सैम को करने बोलता है, क्योंकि वो अगर करेंगे तो पृथ्वी के लोग पहले तो उन पे हमला करेंगे और वो कुछ समझेंगे भी नहीं। अब सैम इस काम को करने के लिए मान जाती है, पर एक शर्त पे कि वो उनके साथियों को छोड़ देगा और आखिरी बार अपने भाई बहन को ढूंढना चाहती है। न्यूरस भी मान जाता है, पर थोड़ी देर बाद सैम के जाने पर न्यूरस अपने सिपाही को उसी सबमरीन में एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखने बोलता है, जिससे वो इंसानों को नष्ट कर दे, यानी पूरी पृथ्वी को ही, जिसके बाद राज सिर्फ उसका ही होगा। और ये बात रूथ और ओवेन सुन लेते हैं छिपकर। अब जाते हैं ये बात बताने डेल और वेरा को, पर उन्हें सैनिक पकड़ लेते हैं और ओवेन को तो हाइड्रा को खिला देते हैं। लेकिन रूथ किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है और वो उन्हें ढूंढ लेती है, जो उस टाइम आर्किमिडीज के साथ थे। उन्हें अपने साथ चलने बोलती है और जाते हुए आर्किमिडीज को वहीं लॉक कर भाग जाते हैं। फिर वो न्यूरस की असली प्लान को बताती है, जिसके बाद वो सैम के पास जाते हैं, पर उन्हें सैम नहीं मिलती। वहीं इरास्टस आर्किमिडीज के पास आता है तो वो उसे बताती है कि इन्हें सब कुछ पता चल गया है और वे अब उन्हें ढूंढने लगते हैं। उधर वेरा, डेल और रुथ मेन पावर सोर्स को खत्म करने का प्लान बनाते हैं और वेरा ऐसा कर भी देती है, पर उन्हें पकड़ लिया जाता है और प्लूटो नाम के आदमी के साथ बंद कर दिया जाता है, जो सेकंड
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी सबमरीन लेकर यहाँ फंस गया था और तब से यही है। उधर सैम को न्यूरस अब सबमरीन स्टार्ट करने बोलता है, पर सैम मना कर देती है क्योंकि वो उस डिवाइस को देखकर समझ गई थी कि ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। तभी न्यूरस वहाँ मिज को बुलाता है जो सैम की बहन है और फिर धमकी देता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बहन मारी जाएगी। वहीं वेरा किसी तरह से सबको लेके वहाँ से निकलती है और जाके वो लोग उन्हीं के हथियार ले लेते हैं और फिर सैम और मिज को बचा भी लेते हैं और लड़ भिड़ कर एक सबमरीन में आ जाते हैं जिसमें बॉम्ब है। वहीं प्लूटो हाइड्रा को जला देता है जिससे हाइड्रा का दिमाग काम नहीं करता और न्यूरस को ही जिंदा खा लेता है। इसके बाद सैम और प्लूटो मिलकर वो न्यूक्लियर बॉम्ब एटलांटिस में ही रिलीज कर देते हैं जिससे एक बड़ा धमाका होता है 50,000 फीट नीचे समुद्र के अंदर और देखते ही देखते पूरा एटलांटिस नष्ट हो जाता है और वो लोग सेफली समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म। तो गाइज आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।